हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपीसी के हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है भारतीय तिरंगे से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे जो टोटल जो है 50 रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ जो जीके क्वेश्चन आपकी जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है, तो उसको तिरंगा कहा जाता है। भारतीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं, तो भारतीय जो ध्वज है उसमें जो 3 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी का क्या रंग है, तो आपका केसरी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वज की मध्य पट्टी किस रंग की है, तो ध्वज की जो मध्य पट्टी जो आपकी सफेद रंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वज की निचली पट्टी आपकी हरे रंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आपका अशोक चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र का रंग क्या है, तो आपका नेवी ब्लू है। क्या है अशोक चक्र का जो रंग क्या है, तो आपका नेवी ब्लू जो अशोक चक्र का रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियां है, अशोक चक्र में आपकी जो है 24 तिलियां है। भारतीय ध्वज का अनुपात लंबाई चौड़ाई क्या है, तो 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो डिजाइन आपका पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत में कब फहराया गया था, तो तिरंगा पहली बार जो है स्वतंत्र भारत में जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में तिरंगा पहली बार कहाँ फहराया गया था, तो स्वतंत्र भारत में जो है तिरंगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किला दिल्ली में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी रंग किसका प्रतीक है, तो केसरी रंग आपका त्याग और साहस का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद रंग किसका प्रतीक है, तो सफेद रंग आपका शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग आपका समृद्धि और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र किस से लिया गया है, तो आपका अशोक चक्र जो आपका सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र किस धर्म से जुड़ा है, तो आपका अशोक चक्र आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ध्वज में पहले किसका चिन्ह था, तो भारतीय ध्वज में पहले जो है चरखे का जो है चिन्ह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरखे की जगह अशोक चक्र कब लगाया गया था, तो अशोक चक्र जो आपका चरखे की जगह पर अशोक चक्र जो है कब रखा गया था, तो आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारत के तिरंगे झंडे से जो है चरखे को हटाकर जो है अशोक चक्र को लगाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के नियम क्या कहते हैं, ध्वज संहिता। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के नियम क्या कहलाते हैं, तो ध्वज संहिता कहलाते हैं। ध्वज संहिता लागू हुई थी, तो ध्वज संहिता आपकी कब लागू हुई थी, तो 26 जनवरी 2002 ईस्वी को जो है ध्वज संहिता लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज जो है किस कपड़े से बनाया जाता है, तो आपका खादी के कपड़े से बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आपका खादी से बनाया जाता है। खादी किस प्राकृतिक रेशे से बनती है, तो खादी आपकी कम्पास रेशम और ऊन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज को उल्टा फहराना क्या माना है, भाई अगर आप लोग भारतीय ध्वज को उल्टा फहराओगे तो उसको जो है अपमान माना जाता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में जो है झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर को मनाया जाने वाला झंडा दिवस किससे संबंधित है, तो सशस्त्र सेना से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो 7 दिसंबर को जो है मनाया जाने वाला झंडा दिवस जो किससे संबंधित है, तो आपका सशस्त्र सेना से संबंधित माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किससे है, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने का जो अधिकार है वो सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक है, सभी जो भारतीय नागरिक है वहाँ जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर छूना कैसे माना जाता है। ठीक है, उसका जो अपमान माना जाता है। ठीक है, अगर आप जो है राष्ट्रीय ध्वज को जमीन फेंक देंगे तो उसका जो है अपमान माना जाता है, उसको जो अपमान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज रात में फहराया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो बात की जाए राष्ट्रीय ध्वज को क्या हम रात में फहरा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हम जो है उसको जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो रात में भी फहरा सकते हैं। ठीक है, तिरंगे का सबसे ऊपरी रंग कौन सा है, तिरंगे का जो सबसे टॉप पे रंग है वो आपका केसरी रंग है और सबसे नीचे आपका हरा रंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ध्वज जो है आयताकार होता है या वर्गाकार। अगर बात की जाए तो भारतीय ध्वज के तिरंगे की जो
होता है वो आपका आयताकार होता है या वर्गाकार होता है, ठीक है। तो वो आपका भारतीय जो तिरंगा होता है वो आपका आयताकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज का जो मध्य के भाग किस रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है। अशोक चक्र जो है किस सम्राट से जुड़ा है, तो आपका सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आधे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज का जो है सम्मान करना किसका कर्तव्य है, तो प्रत्येक भारतीय जो नागरिक है उसका जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान करना का कर्तव्य है। तिरंगा किस दिन जो है अनिवार्य रूप से फहराया जाता है, जो भारतीय तिरंगा है, ठीक है, वह जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराना जो है अनिवार्य रूप से माना जाता है। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा कौन फहराता है, जो गणतंत्र दिवस होता है उस पर जो है राष्ट्रपति जो आपका झंडा फहराता है, और स्वतंत्र दिवस पर तिरंगा आपका प्रधानमंत्री फहराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कानून कौन सा है। अगर आप लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपना अपमान कर लिया तो उसमें जो है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग किसे दर्शाता है, तो केसरिया जो रंग है वो आपका बलिदान को दर्शाता है। तिरंगे का सफेद रंग क्या दर्शाता है, तो सत्य का मार्ग का दर्शाता है, ठीक है। तिरंगे का जो सफेद रंग है वो क्या दर्शाता है, तो सत्य का मार्ग दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा रंग किस क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है, तो हरा रंग जो आपका कृषि से संबंधित जुड़ा माना जाता है। अशोक चक्र जो किस दिशा में घूमता हुआ दर्शाया जाता है, तो अशोक चक्र जो आपका घड़ी की दिशा में जो है घूमता हुआ दर्शाया जाता है, ठीक है। अशोक चक्र का क्या अर्थ है, तो अशोक चक्र का अर्थ आपका धर्म और गति से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ना या जलाना क्या कहलाता है, तो अगर आप लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ा या जलाया तो वो भी आपका अपमान माना जाता है, ठीक है, अपराध माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आंदोलन से प्रेरित है, तो स्वतंत्र आंदोलन से प्रेरित है। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने की शपथ कब ली जाती है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय को सम्मान देने की शपथ जो कब ली जाती है, जैसे कि विद्यालय में जो प्रार्थना सभा में आपकी जो है शपथ ली जाती है, और राष्ट्रीय जो कार्यक्रमों में भी इसकी शपथ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरंगे का प्रयोग निजी संस्थान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई हाँ, भाई नियमों के अनुसार जो इसका प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय तिरंगा किसका प्रतीक है, तो भारतीय जो तिरंगा है वो आपका भारत की एकता और संप्रभुता और गौरव का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो तिरंगे से संबंधित जो टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल HBG के हब भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।